मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर, उनका दौर। जानते हैं, ये एक ऐसा दौर था जो सिर्फ उनकी बादशाहत से नहीं, बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिशों, परिवार के अंदर चल रहे झगड़ों और इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक के उदय से पहचाना जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। साल था 1605। मुगल तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी हुकूमत की कहानी इस बात से कम लिखी गई कि उसने कितनी ताकत हासिल की, और इस बात से ज्यादा कि उसे अपने ही बेटों की बगावत का सामना करना पड़ा। और हाँ, उस औरत के असर का भी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। तो जब जहांगीर ने तख्त संभाला, तब तक दुनिया उन्हें उनके असली नाम शहजादा सलीम से ही जानती थी। उनकी माँ थी हरका बाई, और इस राज्याभिषेक के साथ ही मुगल सल्तनत के लिए एक नई शुरुआत हुई, जो बहुत सारी उम्मीदों और वादों से भरी हुई थी। शहजादे सलीम ने तख्त पर बैठते ही अपने लिए एक नया खिताब चुना, जहांगीर। इसका मतलब जानते हैं? दुनिया को जीतने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का एक खुला ऐलान था। बादशाह बनते ही उनके जो शुरुआती काम थे, उनमें से एक बहुत मशहूर है आगरा में न्याय की जंजीर लगवाना। ये एक तरह का सिंबल था, जिसके जरिए वो अपनी प्रजा को दिखाना चाहते थे कि देखो, इंसाफ सबके लिए बराबर है। जहांगीर अपनी हुकूमत की नींव मजबूत कर ही रहे थे कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घर, अपने ही खून से मिला। ये एक ऐसा धोखा था जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। ये टकराव था बादशाह जहांगीर और उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो के बीच। साल 1606 में खुसरो ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। इस बगावत के नतीजे बहुत ही भयानक और दूर तक असर करने वाले साबित हुए। हुआ ये कि खुसरो ने विद्रोह किया और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। मुगल सेना ने इस बगावत को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, और इसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। बस यहीं से मुगल सिख संबंधों में वो कड़वाहट शुरू हुई जो सदियों तक चली। और खुसरो का उसका क्या अंजाम हुआ? उसे अंधा करके कैद में डाल दिया गया, और फिर साल 1622 में उसके ही सगे भाई शहजादे खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, ने उसकी हत्या करवा दी। ये सल्तनत के अंदर चल रही क्रूरता की बस एक छोटी सी झलक थी। सल्तनत के अंदर जब ये सारी उथल-पुथल चल रही थी, तो हुकूमत का असली सेंटर धीरे धीरे बादशाह से दूर खिसक रहा था। अब कहानी का रुख जहांगीर के दौर की सबसे असरदार शख्सियत की तरफ मुड़ता है, उनकी बेगम नूरजहां। पूरा इतिहास उन्हें नूरजहां के नाम से याद रखता है, लेकिन उनकी कहानी मेहरुन्निसा के नाम से शुरू हुई थी। वो बहुत जल्द सिर्फ एक बेगम नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला बनने वाली थीं। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया और उन्हें खिताब दिया नूर जहां का। इसका मतलब था दुनिया की रोशनी, और सच कहें तो वो सल्तनत की रोशनी बन भी गईं। देखिए, नूरजहां ने एक बहुत ही मजबूत गुट बनाया, जिसे इतिहासकार नूरजहां जुंटा कहते हैं। इसमें कौन कौन था? उनके पिता गियास बेग, उनकी मां असमत बेगम, उनके भाई आसफ खान और आसफ खान के दामाद शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। कहा जाता है कि इस गुट ने 1611 से 1622 तक असल में सल्तनत पर राज किया। नूरजहां की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका नाम सिक्कों पर छपने लगा था, और तो और वो शाही झरोखे से दर्शन भी देने लगी थी। ये वो अधिकार थे जो उनसे पहले किसी महिला को तो छोड़िए, बादशाह के सिवा किसी को हासिल नहीं थे। इसी दौरान जब सल्तनत अंदर की साजिशों में उलझी हुई थी, हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक नई ग्लोबल पावर दस्तक दे रही थी, और वो थे अंग्रेज। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आए और 1609 में जहांगीर से मिले। फिर 1615 में आए सर थॉमस रो, जिन्होंने 1618 तक बादशाह से व्यापार करने की कई रियायतें हासिल कर लीं। ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश प्रभाव की नींव रखी जा रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जहांगीर की सेहत गिरने लगती है, और इसके साथ ही तख्त के लिए एक आखिरी और बहुत ही हताश करने वाली जंग छिड़ जाती है। सवाल अब सिर्फ एक ही था। जैसे जैसे जहांगीर की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, उनके बेटों में से कौन था जो तख्त पर कब्जा करने में कामयाब होता?
अब मुकाबला दो मुख्य दावेदारों के बीच आकर टिक गया था। एक तरफ था वो महत्वाकांक्षी जनरल शहजादा शाहजहां और दूसरी तरफ था शहजादा शहरयार, जो नूरजहां का दामाद था और जिसे नूरजहां हर कीमत पर अपना वारिस बनाना चाहती थी। और फिर आया साल 1627। बादशाह जहांगीर की मौत हो गई। बस इसके साथ ही सल्तनत आधिकारिक तौर पर तख्त के लिए खूनी जंग में उतर गई। जहांगीर की मौत ने तख्त की इस जंग को उसके सबसे क्रूर अंजाम तक पहुंचाया और यहीं से अगले बादशाह का उदय हुआ, एक ऐसी हुकूमत के साथ जिसकी नींव सच पूछिए तो खून पर रखी गई थी। इतिहासकारों ने खुसरो के बेटे दावर बख्श के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, बलि का बकरा। हुआ ये कि आसफ खान ने शाहजहां के आने तक उसे कुछ वक्त के लिए तख्त पर बिठा दिया, बस एक राजनीतिक मोहरे की तरह। और फिर शाहजहां ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जो किया वो दहला देने वाला था। उसने दावर बख्श, शहरयार और सल्तनत के हर दूसरे पुरुष रिश्तेदार सबको मौत के घाट उतार दिया, ताकि भविष्य में तख्त का कोई और दावेदार ही न बच पाए। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जहांगीर के इस उथल-पुथल से भरे दौर की कहानी उसके बेटे शाहजहां, वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, उसके शानदार दौर के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलती है। क्या हर शानदार इमारत की नींव में कुछ ऐसे ही स्याह राज दफन होते हैं?